तुम्हें ये सब क्यों किया नीचे? किसने किया? तुम जानती हो प्रॉपर्टी नहीं, मैंने कभी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे की है? कभी ऐसे कुछ पेपर वगैरह साइन किया है? नहीं ना। इतनी बड़ी मुश्किल हो सकती है, जो तुम्हारा नहीं है वो। जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। यही कहा था ना तुमने शादी के बाद। फिर तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब कुछ मैंने अपने नाम ट्रांसफर करवा। मतलब नकली सिग्नेचर्स की तुमने? स्टूपिड हो तुम, बहुत बड़ी। मतलब जो नकली पेपर साइन करके ऐसे प्रॉपर्टी हड़पते हैं ना, वो सीधे जेल में जाते हैं। तुम पागल हो क्या? आयु तुम स्टूपिड हो, बहुत बड़े स्टूपिड। जब मेरा पति असली है तो फिर सिग्नेचर्स भी असली होंगे ना। वैसे भी मिस्टर हस्बैंड, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, मैंने लाइफ में कभी कोई चीटिंग नहीं की। लेकिन हाँ, तुम्हारे सिग्नेचर्स के लिए थोड़ी सी चीटिंग कर ली। पर अगर अब तुम भी चाहो तो मुझे जेल नहीं भेज सकते। व्हाट? और तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि मेरे अरमान क्या है, मेरे डिजायर्स क्या हैं, मैं क्या चाहती हूँ। मुझे लगा तुम्हारे डिजायर्स मतलब तुम्हारे अरमान मैं हूँ, मतलब तुम्हारी चाहत में हूँ। नहीं, आई थॉट कि तुमसे प्यार। गॉड, मतलब मॉम ने बिल्कुल सही कहा था कि तुम मुझसे नहीं इस प्रॉपर्टी से प्यार करती हो। और तब तुमने देखा कि मैं प्रॉपर्टी किसी और को दे रहा हूं, तुम धोखे से उसे अपना ली। You're right. You're absolutely right. मैंने देखा कि तुम प्रॉपर्टी किसी और को दे रहे थे, तो मैंने सोचा सारी प्रॉपर्टी मैं ही ले लेती हूँ। और देखो ऋषि, तुम अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को दे सकते हो, लेकिन मैं नहीं दे सकती। अब कम ऑन, छोड़ो ये सारी बातें, चलो नीचे चलते हैं। सारे गेस्ट हमारा वेट कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे हस्बैंड वाइफ रूम में क्या कर रहे हैं। वैसे भी ये बेडरूम भी यही रहने वाला है, हम दोनों भी यही हैं। जितनी भी बातें हैं वो बाद में हो जाएंगी, लेकिन जो गेस्ट आए हैं वो चले जाएंगे। तो चलो जाते नीचे। तुम जो कर रही हो वो गलत है। इट्स रॉन्ग। यहाँ सही कौन कर रहा है? मतलब कुछ नहीं। चलो जल्दी नीचे आ जाओ। पीछे ये पूछो ना अपने बेटे से, बात वो बेटी 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 कहा करते थे। देख लिया ना क्या क्या इनकी लाडली बेटी ने। आंटी आंटी आंटी, देखो ना, मैं स्माइली से कब से पूछ रही हूँ लेकिन कुछ बता ही नहीं रही। आखिर तनुजा ने ऐसा क्या किया जो वो इतनी प्रीटी लग रही है? स्माइली बेटा, अपनी दोस्त को यहाँ से ले जा, वरना मैं इसको बता दूंगी कि उसने क्या किया। देखा, मैं हमेशा कहती थी ना, ये लड़की सिर्फ पैसों के लिए आई है। देखो सच निकली मेरी बात, सच निकली। बता दो उन्हें, एक नंबर की ठाकुर लालची है ये लड़की। हाँ रानू आंटी, वो तो ठीक है, पर ये दोनों ऊपर कमरे में इतनी देर से क्या कर रहे हैं? मैनू की पता। वो दोनों आ रहे हैं। तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों बोला? कैसा झूठ? तेरे जाने के बाद ना पूरब ने सारे जो पेपर्स थे ना वो अपने वकील को दिखाए। वकील ने बोला कि पेपर्स भी ठीक है और तेरे जो साइन है वो भी ठीक है, और तूने बोला कि तूने तो साइन ही नहीं किए। वाह। हाँ मैंने मतलब नहीं। हाँ, मतलब उसने साइन करवा लिए धोखे से। हाँ, एक मिनट, उसने साइन कैसे करवाए ये बाद में सोचेंगे। पहले तू पूरब के पास जाओ और उसे संभाल, वो बहुत गुस्से में है। देख, मैं तेरे पापा जी और पूरब से बहुत नाराज हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे अपनी घर की इज्जत का ख्याल है, समझा? ऋषि बताना बेटा, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे मुझे नहीं पता क्या करेंगे। नहीं मतलब जो होगा, मतलब अब जो करेगी तनुजा करेगी। सियापा।
किस्मत बहुत अच्छी है, तुम्हारी नहीं मेरी। वो तो कोइंसिडेंटली तुम्हारे लॉयर इसी पार्टी में थे तो तुमने पेपर्स क्रॉस चेक करवा लिए। वैसे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब अरबों की प्रॉपर्टी है तो हजारों से तो क्रॉस चेक करवाओगे। तुम एक काम करो, ये पेपर्स तुम अपने पास ही रख लो। जिन जिन से जितनी बार चेक करवाना हो ना, बेझिझक करवा लेना। क्या पता ये पेपर्स ओरिजिनल हो ना हो, या सिर्फ ओरिजिनल लग रहे हो। बहुत शक हो रहा होगा तुम्हें क्या लगा पार्टी खत्म बात खत्म? I'll take you to court. श्योर, समन का इंतजार रहेगा मुझे। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा ये प्रूव करने के लिए कोर्ट में कि ऋषि ने किसी इमोशनल मोमेंट में आके, आई होप यू अंडरस्टैंड, वो हस्बैंड वाइफ के बीच का इमोशनल मोमेंट, उसमें आके उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी लीगली वेडेड वाइफ के नाम कर दी, मेरे नाम कर दी। स्क्रूटनी तो तुम पे होगी, प्रूफ तुम्हें देना पड़ेगा कि तुमने ऐसा क्या किया जो ऋषि ने अपनी 51% शेयर्स तुम्हें दे दिए। मतलब तो उसके फ्रेंड भी नहीं हो, बिजनेस पार्टनर भी नहीं हो। ओह वेट, कहीं तुमने उसे ब्लैकमेल तो नहीं किया ना? आई होप यू नो, ब्लैकमेल करना बहुत बड़ा गुनाह है और उससे भी बड़ी उसकी सजा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो? तुम ये प्रॉपर्टी कभी नहीं ले सकोगी। ले ली, बहुत आसानी से मैंने ये प्रॉपर्टी ले ली, वरना तुम यहाँ खड़े होके मुझसे आर्ग्यू नहीं कर रहे होते। तुम Guys, let's open the champagne. Champagne! ओह सॉरी, आई विश तनुजा मैरिड ना होती तो उसके लिए मैं अपने घर वालों से लड़ लेता। शी सो प्रिटी, वाइब्रेंट, गॉर्जियस। रानू आंटी, मैंने क्या किया? अरे तूने कुछ नहीं किया बेटा, जो कुछ किया है ना इस पूरब ने किया है, और उसी का ये सब साइड इफेक्ट है। आई नो ये सब कुछ तुम इंटेंशनली कर रहे हो। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की मिली भगत है। देखो मुझे सच में कुछ नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। अच्छा, तुम्हें कुछ नहीं पता? पहले मुझसे बोला कि तुम मुझे 51% शेयर्स दोगे, पेपर्स पे साइन करोगे, और अब ये नाटक। तुम्हारी बीवी ये पेपर्स लेके आ गई है जो तुमने साइन किए, और कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हारी इन पेपर्स की कोई वैल्यू नहीं है, समझे? पहले ये पता चले दो कि तुम्हारी बीवी के पेपर्स असली हैं कि असली है। असली है। Just shut up, okay? मुझे मेरा शेयर चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। आई डोंट केयर कि तुम कैसे करते हो, क्या करते हो, बट आई वॉन्ट माई शेयर, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी ये पूरी फैमिली को बर्बाद करके रख दूंगा, समझे तुम? और ये जो मीडिया तुम्हारी बीवी के साथ चेयर्स कर रही है ना, यही मीडिया बेदी एंटरप्राइजेस की धज्जियां उड़ते हुए देखेंगी। ये जो तुम्हारा एम्पायर है ना, उसका 51% अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो 49% भी नहीं बचेगा। सारी दुनिया जानती है कि मनप्रीत इस घर का छोटा बेटा है, और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पूरी दुनिया को बता दूं कि इस घर का छोटा बेटा मैं हूं, तो आई डोंट माइंड। द चॉइस इज योर्स। 7 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, अपनी लाइफ सेट कर लो, वरना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। साहिल को फोन करो और उसे बोलो कि घर पे आकर मिले मुझसे। ठीक है। 7 दिन।
ऋषि, ये तनुजा ने जो कुछ भी किया है ना, उसमें तेरा कसूर ज्यादा है। मैंने क्या किया? अब वो आ रही है, वो इधर ही आ रही है। मॉम, वो हंस क्यों रही है? What's so funny? मिस्टर हसबैंड, मीडिया में प्लीज ये अनाउंस कर दो ना कि जो बिजनेस, ये प्रॉपर्टी मैंने टेक ओवर किया है, इससे तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इनफैक्ट तुमने बहुत खुशी खुशी मुझे सब कुछ दिया है। कह दो कि तुम साइन करके भूल गए। अब ये कोर्ट पे क्या लगा है? मैं जो कह रही हूँ उसे प्यार से समझ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि कल के न्यूज़पेपर में ये लोग बेदी खानदान की धज्जियां उड़ाते हैं। तो अगर तुम अपने परिवार की इज्जत बचाना चाहते हो तो मेरी चाल से अपनी चाल मिला के चलो। ओके? स्माइल स्माइल। एक्चुअली मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा शर्मीले हैं और आज तो ये इतने खुश हैं कि खुशी से क्या बोले इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। खुशी खुशी इन्होंने मुझे इतना बड़ा एम्पायर जो सौंप दिया है, अब इस खुशी को प्रूव तो करना ही पड़ेगा। लेट्स सेलिब्रेट, सेलिब्रेशन ऑफ लव। यू नो, मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कल न्यूज़पेपर में यही हेडलाइंस होनी चाहिए, ये कहानी। हाँ, प्यार की कहानी। एंड रिमेंबर, हाईलाइट, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे डांसर हैं। हाँ, डांसर तो हूँ। हाँ, एक्सक्यूज अस प्लीज। अब ये उसके इशारों पे नाचेगा, फिर हम भी नाचेंगे। बीजी, अपने पुत्र से पूछिए ना, वो ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? हाँ, मैं क्या करूं बीजी, तनुजा ने आज पत्ते ही ऐसे खेले हैं। आज इसे किसी ने रोका ना तो सबका पर्दाफाश हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका पर्दाफाश होगा। इसने ऋषि से धोखे से साइन कैसे करवाए पेपर्स पे। और बीजी, आज नहीं तो कल हम पूरब को अपनी प्रॉपर्टी का 51% क्यों दे रहे हैं, ये बात भी सबको पता चल जाएगी कि वो मेरा। भाई रब्बा, इनका लेक्चर सुनने से अच्छा है कि इनका डांस ही देख ले। तुमने मुझे जो धोखा दिया है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें छोड़ने भी नहीं दूंगी। अरे वाह रानू, कुछ भी बोलो पर तनुजा डांस बड़ा अच्छा करती है। पहले तो तेरे से डरी डरी रहती थी, आज सामने आ रहे हैं उसके लटके झटके। मैंने कुछ बोला? अब देखना मैं तुमसे कितनी नफरत करूंगा। अब मेरा सच देखना। जितनी मोहब्बत की है उतनी नफरत करूंगा। क्या हुआ? तुम कुछ करते क्यों नहीं युवराज? बेदी एंटरप्राइजेस सिर्फ ऋषि का नहीं है,
कि उसका जब मन करे जो मन करे कोई भी फैसला ले ले और ऐसे किसी के नाम अपनी पूरी प्रॉपर्टी कर दे। मैं खुद नहीं जानता दिव्या कि उसने ये सब क्यों किया। तुम्हें पता ही क्या होता है युवराज। इट्स हाई टाइम नाउ। अब तो कोई स्टैंड लो। वो तनुजा इस घर की मालकिन बनी बैठी और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। कुछ करते क्यों नहीं हो? क्या करूं मैं? वहां पे ऋषि, पापा जी, मनप्रीत, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने स्टैंड नहीं लिया, तो मैं अकेला क्या करता? और वैसे भी मेरे सुने कौन? मैं तो इस घर का बेटा हूं ही नहीं। युवराज, तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम में हिम्मत नहीं है? और आई मस्ट से यू आर नॉट अ मैन इन आवर। क्या दिव्या, इस घर में जो भी आता है तुम्हें कुछ भी बोल के चला जाता है और तुम ऐसे चुपचाप सुनते रहते हो। युवराज, तुम्हें कोई स्टैंड नहीं लेना। ठीक, अब मैं स्टैंड लूंगी। मैं इस घर की बड़ी बहू हूं, जो भी करना है मुझे करना है। सुना तुमने? दिव्या सुनो। अब देखना मैं तुमसे कितनी नफरत करूंगा। अब मेरा सच देखना, जितनी मोहब्बत की है उतनी नफरत करूंगा। मैं 20 दिन इस घर से दूर थी आज के दिन के लिए। लोगों से कैसे बातचीत की जाती है, कैसे उन लोगों के साथ मिला जुला जाता है, ये कपड़े, ये मेकअप, ये बाल, ये तौर तरीका, ये एटीट्यूड, सब कुछ कितना कुछ बदला है मैंने। हाँ, वैसे बदल तो इस घर में भी बहुत कुछ किया है, लेकिन ये तो होना ही था। ऋषि और इस घर के लिए मैं इन सब की नफरत खुशी खुशी सह लूंगी। जब तक उस पूरब का खुलासा नहीं हो जाता ना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और एक बार जैसे ही मुझे पूरब की सच्चाई पता चल जाएगी, मैं सबको समझा दूंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। और हाँ, वो फैमिली मेंबर जो पूरब के साथ मिला हुआ है, वो कौन है? कौन हो सकता है?